तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत अरुण और जूही से होती है, जो कि मंदिर के बाहर होते हैं। इधर अरुण जूही के साथ अपने भविष्य की योजनाएं साझा करता है कि शादी के बाद वे कहाँ रहेंगे और कैसे सब मैनेज करेंगे। इधर जूही भी अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित होती है। तभी इतने में जूही को सायली का फोन आता है और वो पूछती है कि उसके होने वाले पति को कौन सा फल पसंद है। तो जूही के पूछने पर अरुण बताने लगता है कि उसे अनार सबसे ज्यादा पसंद है। तो फोन पर यह जानकारी मिलते ही सचिन और सायली अनार खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ जूही अरुण को बता रही होती है कि उसने आज तक किसी दोस्त को अपने परिवार से नहीं मिलवाया, लेकिन अरुण के लिए उसकी भावनाएं सच्ची हैं, इसलिए वो सीधे ताई और जीजू से मिलवा रही है उसको। ये सुनकर अरुण को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ सचिन और सायली मंदिर पहुंचते हैं और सायली फूल लेने के लिए बाहर रुक जाती है और सचिन दर्शन के लिए लाइन लगाने अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इधर अरुण को भी एक अर्जेंट कॉल आता है और वो भी जूही के पास से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। इसी दौरान सचिन और अरुण का आमना सामना हो जाता है बाहर। दोनों एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। इधर अरुण गुस्से में बड़बड़ाता है कि आज के शुभ दिन उसे इस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ी, जबकि सचिन भी उसे काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने वाला बताने लगता है। दूसरी तरफ जब अरुण उदास और गुस्से में जूही के पास लौटता है तो जूही उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। अरुण उसको बताता है कि जिस इंसान की वजह से वो सस्पेंड होकर घर बैठा है वो भी मंदिर में आया हुआ है। तो जूही इधर समझदारी दिखाते हुए उसे शांत कराती है। वो कहती है कि मंदिर सार्वजनिक जगह है, यहाँ कोई भी आ सकता है, इसलिए अरुण को अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। फिर माहौल को हल्का करने के लिए जूही सुझाव देती है कि ताई और जीजू से मिलने के बाद वे लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे, ताकि सब एक दूसरे से और घुल मिल सकें। इस बात पर अरुण मान जाता है और फिर किसी को मैसेज करने के बहाने वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन गुस्से में तमतमाता हुआ सायली के पास आता है और जिद करता है कि उसे अब मंदिर के अंदर नहीं जाना। सचिन साफ शब्दों में कहता है कि आज यहाँ ऐसे लोग आए हैं जिनका चेहरा देखकर भगवान का भी दिमाग खराब हो जाएगा और फिर प्रलय आनी तय है। इधर जब सायली कारण पूछती है तो सचिन उसको कहता है कि उसका जाने दुश्मन वो बदमाश अरुण अंदर मंदिर में मौजूद है। सचिन अपनी हालत समझाते हुए कहता है कि अरुण उसके लिए एक लाल कपड़े की तरह है, जिसको देखते ही वो सांड बन जाता है और अपना आपा खो बैठता है। इसलिए वो चाहता है कि वे लोग यहाँ से निकल जाएं और जूही को बाहर ही बुला लें। लेकिन सायली इधर हार नहीं मानती। वो सचिन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि पहले जूही से मिल लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। फिर काफी समझाने बुझाने के बाद सचिन बेमन से ही सही लेकिन सायली के साथ अंदर जाने को तैयार हो जाता है, बिना ये जाने कि अंदर उससे भी बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ सचिन और सायली अंदर पहुंच जाते हैं और इधर अंदर पहुंचकर जूही खुशी खुशी सायली और सचिन का स्वागत करती है। सस्पेंस तब खुलता है जब जूही अपने प्रेमी अरुण जी को आवाज लगाती है। हंसते मुस्कुराते जैसे ही अरुण बाहर आता है तो सामने सचिन और सायली को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जूही के प्रेमी के रूप में अपने सबसे बड़े दुश्मन अरुण को देखकर भी सचिन और सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन का तो खून खौल उठता है। इधर माहौल के तनाव से अनजान जूही मजाक करती है कि शायद जीजू अरुण की पर्सनैलिटी देखकर हैरान रह गए हैं। वो अरुण का परिचय एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे पुलिस ऑफिसर के रूप में कराती है, जिसको सुनकर सचिन को अरुण की सारी काली करतूतें याद आने लगती हैं। हद तो तब हो जाती है जब जूही कहती है कि वो अरुण में सचिन जैसे ही अच्छाई और परवाह देखती है और उसे यकीन है कि जीजू और अरुण की खूब जमेगी। तभी जूही की ये बातें सुनकर सचिन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इसके बाद अरुण को सामने देखकर सचिन गुस्से से कांपने लगता है और उसके हाथ से फल की थैली छूट जाती है। जूही को इधर लगता है कि माहौल अजीब हो रहा है, इसलिए वो रेस्टोरेंट चलने की बात करती है। इसी बीच वो सायली को बताती है कि अरुण जी को एक आवारा दारूबाज और घटिया गुंडा परेशान कर रहा है और वो भी मंदिर में मौजूद है, जिसने उनके घर पर तमाशा किया था। जूही उस इंसान को समाज पर बोझ कहती है और राय देती है कि उसको जेल में डाल देना चाहिए। इधर सचिन ये सब सुनकर तंज कसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो जूही मासूमियत से हाँ कहती है कि उस नालायक ने अरुण जी की नाक में दम कर रखा है। तभी सचिन के इस तंज पर अरुण बेशर्मी से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है दूर से, जो सच है वही तो कहा है मैंने। इस पर सचिन उसे करारा जवाब देता हुआ नजर आता है कि आधा सच पूरे झूठ से कई ज्यादा खतरनाक होता है, समझा क्या शाणे? इसके बाद सायली जूही की गलतफहमी को दूर करती है। वो कड़वा सच बताती है जूही को कि जिस खटिया और गिरे हुए आदमी के बारे में तू बात कर रही है जूही, और जिसे जेल भेजना चाहती है, वो कोई और नहीं बल्कि सचिन है। ये सुनते ही जूही हैरान रह जाती है। सचिन गुस्से में बिना कुछ बोले फिर वहां से निकल जाता है और सायली उसके पीछे पीछे भागती है। दूसरे सीन में फूडी अवार्ड सेरेमनी में नीतू के रेस्टोरेंट को बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिलता है, लेकिन स्पीच देते वक्त नीतू सारी कामयाबी का सेहरा अपनी मेहनत और लीडरशिप के शिर बांध देती है। वो आकाश की जी तोड़ मेहनत का जिक्र तक नहीं करती। सब लोग फिर तालियां बजाते हैं, लेकिन आकाश का दिल टूट जाता है। रिया ये नाइंसाफी देख नहीं पाती। तभी आकाश अपना दुख छिपाकर कहता है कि वो खुश है कि रेस्टोरेंट का नाम रोशन हुआ, लेकिन रिया को यह अपमान बिल्कुल रास नहीं आता।
दूसरी तरफ सायली जब सचिन के पीछे आती है तो सचिन उसको रोकता है और उस पर बरस पड़ता है। उसे चिंता होने लगती है कि सायली जूही को उस कमीने अरुण के पास अकेली कैसे छोड़ आई। वो सायली को तुरंत जाकर जूही को वापस लाने का हुक्म देता है। उधर दूसरी तरफ अरुण भी हैरान होकर जूही से पुष्टि करता है कि क्या वो इंसान वाकई उसका जीजू है। तो जूही के हाँ कहने पर अरुण बताने लगता है कि ये वही शख्स है जिसकी वजह से वो 2 बार सस्पेंड हुआ है। तो जूही को इस बात पर यकीन नहीं होता, उसे गलतफहमी लगती है ये बात। तभी सायली इतने में गुस्से में वहां आ जाती है और जूही को वहां एक पल भी रुकने देने से मना करते हुए उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ रिया गुस्से में नीतू के पास पहुंचती है और उसको खरी खोटी सुनाती है कि उसने स्टेज पर सारी कामयाबी का सेहरा अपने सिर क्यों बांधा। तो नीतू घमंड में कहती है कि मालिक होने के नाते क्रेडिट उसी का है, लेकिन रिया उसे आईना दिखाती है कि रेस्टोरेंट की सफलता की असली वजह आकाश की कुकिंग स्किल्स और मेहनत है। इधर जब आकाश वहां पहुंचता है तो रिया साफ कह देती है कि नीतू को अपनी कर्मचारियों की कोई कदर नहीं है और वो मालिक कहलाने के लायक नहीं है। रिया फिर ऐलान करती है कि वो ऐसी जगह नहीं रुक सकती जहां उसके पति की कोई वैल्यू ना हो और गुस्से में इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। नीतू फिर अपनी गलती मानने के बजाय हैरान होती है और आकाश को पूछती है, रिया इतनी अपसेट क्या है और मैंने गलत क्या कहा। तब आकाश शर्मिंदा होकर नीतू से माफी मांगता है और रिया के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ सायली के मायके पहुंचते ही सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सायली से कहता है कि उसने सोचा था जूही किसी अच्छे इंसान को चुनेगी, लेकिन उसने तो गंदी नाली के कीड़े को चुन लिया। इधर सचिन जूही पर बरस पड़ता है कि उसे अक्लमंद समझता था वो, लेकिन उसने साबित कर दिया कि उसमें अकल ही नहीं है। सचिन को इस बात से चिढ़ होती है कि एक घटिया इंसान जो वर्दी का गलत फायदा उठाता है उसका साड़ू बनेगा। इधर जब जूही सफाई देते हुए अरुण को जी कहकर संबोधित करती है तो सचिन भड़क जाता है। वो कहता है कि गली के कुत्ते को इज्जत दे, लेकिन मेरे सामने उस नीच इंसान को इज्जत मत दे, समझी। सचिन को पक्का यकीन होता है कि अरुण जानबूझकर बदला लेने के लिए जूही को फंसा रहा है, इसलिए वो अरुण की परछाई भी जूही पर नहीं पड़ने देगा। इधर सायली सचिन को शांत करने और पूरी बात समझने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन सुनने को तैयार नहीं होता, बहुत गुस्से में होता है। तभी सायली की आई और भाई दिलीप वहां आ जाते हैं और घर का तनावपूर्ण माहौल देखकर सवाल करते हैं। तो इधर सायली सचिन को रोकने की कोशिश करती है कि ये सही वक्त नहीं है सच बताने का, लेकिन सचिन नहीं मानता। वो जिद पकड़ लेता है कि ये जूही की जिंदगी का सवाल है, इसलिए उसकी आई को सच जानना जरूरी है। सचिन फिर काकी से कहता है कि वो यहाँ तमाशा करने नहीं आया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी गोची के बारे में आगाह करने आया है जो जूही की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तभी सायली की आई पूछती है क्या किया जूही ने। तो सचिन सायली की आई के सामने सच उगल देता है कि जूही ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसे प्यार हो गया है। ये सुनकर सायली की आई और दिलीप हैरान रह जाते हैं। सचिन आगे बताता है कि जिस लड़के से जूही प्यार करती है वो एक निहायत ही घटिया इंसान है। वो जूही को फिर डांटता है कि उसे असली प्यार और धोखे में फर्क समझ नहीं आता और उसने एक अधेड़ उम्र के और गलत इंसान को चुन लिया है। फिर सचिन भावुक होकर जूही को समझाता है कि वो उसे अपनी सगी बहन मानता है, इसलिए अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। वो साफ कर देता है कि वो इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगा। इधर सायली की आई भी मानती है कि जूही के देर रात फोन पर बात करने और मुस्कुराने से उन्हें पहले ही शक हो गया था। तभी सायली की आई शोभा खुद पूछ लेती है सचिन से, क्या उस लड़के का नाम अरुण है। तो ये सुनकर सचिन हैरान रह जाता है। तो सचिन फिर सायली की आई को पूछता है, तुझे ये बात पहले से पता थी। तो सायली की आई बताती है कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी और अरुण की मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अस्पताल के बहाने ये सब चल रहा है। इसके बाद सचिन और सायली पूरे परिवार को अरुण की असलियत बताते हुए नजर आते हैं। वे खुलासा करते हैं कि ये वही हवलदार है जिसने एक्सीडेंट के बाद सचिन का जीना हराम कर रखा है। उसी ने ब्रेक फेल के सबूतों को नजरअंदाज कर वर्दी का गलत फायदा उठाया और सचिन का लाइसेंस रद्द करवाने की कोशिश की। सचिन फिर पूरे परिवार को आगाह करता है कि उसे पक्का यकीन है कि अरुण सचिन से बदला लेने के लिए ही परिवार में घुसपैठ कर रहा है और जूही को अपने जाल में फंसा रहा है। दूसरे सीन में घर पर रेणुका रोशनी को आदेश देती है कि वो अच्छे से डस्टिंग करे और आने वाले खास मेहमानों के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाए। वो रोशनी को सख्त हिदायत देती है कि मेहमानों के सामने वो अपना मुंह बंद रखे और सिर्फ नाश्ता सर्व करे। तो रोशनी हैरान होती है कि आखिर ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं। तभी इतने में दरवाजे पर मिसेज लोनावला एक माँ बेटी के साथ आती है। वो रेणुका को बताती है कि ये लड़की अमीरा एक बहुत ही अमीर घर से है और इसके पिता के मुंबई में 10 शोरूम है। ये सुनते ही रेणुका का चेहरा खिल उठता है। वो खुश होकर कहती है कि अमीर घर की अमीरा और तेजस की जोड़ी खूब जमेगी। दूसरी तरफ किचन में खड़ी रोशनी ये सब सुन लेती है और उसको झटका लगता है कि काकू अब भी तेजस की दूसरी शादी को लेकर इतनी सीरियस हैं। इधर बाहर मैच मेकर दोनों परिवारों के स्टेटस और शोरूम बिजनेस के एक जैसे होने की बात करती है, जिसे रेणुका तुरंत मान लेती है और अपने परिवार की तारीफ करती हुई नजर आती है। जब रेणुका रोशनी को चाय लेने के लिए आवाज लगाती है तो रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचती है कि पहले काकू छिपकर रिश्ते देख रही थी, लेकिन अब तो बेशर्मी से उसके सामने ही सौतन लाने की तैयारी कर रही है।
फिर रोशनी तय करती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उसे अपनी शादी बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दूसरे सीन में सायली की आई जूही पर भरोसा तोड़ने का गुस्सा कर रही होती है। तभी सचिन बीच में आकर समझाता है कि जूही प्यार में अंधी हो गई है, इसलिए उसे उनकी बातें गलत लगेगी अभी। वो अरुण को इंसान के भेष में लोमड़ी बताता हुआ नजर आता है और कहता है कि वर्दी की आड़ में लोगों की जिंदगी खराब करने वाला वो शख्स जूही को कभी खुश नहीं रख सकता। सचिन साफ फैसला सुना देता है कि जूही का रिश्ता उस इंसान से कभी नहीं होगा। इधर सायली की आई दोबारा सचिन से पुष्टि करती है कि क्या आपको पूरा यकीन है जमाई बाबू कि जूही उसी अरुण को पसंद करती है। तो इधर सायली बताती है कि जूही ने खुद कहा था कि वो उन्हें किसी से मिलवाना चाहती है और वे लोग खुशी खुशी उनसे मिलने भी गए थे। सचिन भी इधर कहता है कि वो बड़े उत्साह के साथ अनार लेकर अपने होने वाले साड़ू से मिलने गया था, लेकिन अरुण का चेहरा देखते ही उसका फ्यूज उड़ गया और सारी खुशी खराब हो गई। इधर जब दिलीप जूही की समझदारी का पक्ष लेने की कोशिश करता है तो सचिन उसे तुरंत चुप करा देता है। वो सायली की आई से फिर पूछता है कि क्या उन्हें उस पर भरोसा है। तो आई की सहमति मिलने पर सचिन विनती करता है कि जूही को अरुण से रिश्ता तोड़ना ही होगा, क्योंकि वो हवलदार उस घर का जमाई कभी नहीं बन सकता। इधर सचिन आगे ऐलान करता है कि वे जूही के लिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे जो उसे समझ सके। जब सायली जूही का पक्ष रखने की कोशिश करती है तो सचिन उस पर भी भड़क जाता है। फिर अंत में सचिन के इस सख्त फैसले को सुनकर जूही रोने लगती है। इसके बाद सचिन शोभा का हाथ पकड़कर भावुक हो जाता है। वो कहता है कि उसकी सगी आई उसे अपना नहीं मानती, लेकिन वो उन्हें अपनी माँ और जूही दिलीप को अपना परिवार मानता है, इसलिए वो अपने परिवार के लिए कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो जूही को प्यार से समझाता है फिर कि वो नाराज नहीं है उससे, लेकिन अरुण की असलियत जानने की वजह से इस रिश्ते से खिलाफ है वो। फिर सचिन पूरे परिवार को सोचने का वक्त देता है। वो जूही के सामने दो विकल्प रखता है कि या तो वो अपने काम पर ध्यान दे या फिर सचिन उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर लाएगा, लेकिन वो साफ अल्टीमेटम देता है कि अरुण को उसकी जिंदगी से बाहर जाना ही होगा और उसे अरुण को भुलाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर रोशनी मेहमानों के लिए चाय लाती है। तभी तेजस भी काम से लौटता है। इधर रेणुका तेजस को मेहमानों से मिलवाती है और अपना बायोडाटा देने को कहती है। जब तेजस इस पर सवाल करता है तो रेणुका बहाना बनाती है कि बिजनेस के लिए बायोडाटा काम आएगा। तो तेजस अपनी डिग्रियां और शोरूम के बारे में बताने लगता है उनको, जिस पर रेणुका इधर गर्व से अपने बेटे की तारीफ करती है। इसके बाद रेणुका तेजस को अमीरा को घर और बगीचा दिखाने के लिए भेजती है ताकि वो बड़ों से कुछ बात कर सके। तो रोशनी इशारों से तेजस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस कुछ समझ नहीं पाता और अपनी आई की बात मानकर अमीरा के साथ वहां से चला जाता है। इधर रोशनी लाचार होकर देखती रह जाती है, जबकि रेणुका रोशनी को चाय सर्व करने और तेजस अमीरा को डिस्टर्ब न करने का हुक्म देती है। दूसरे सीन में रिया आकाश से नाराज होती है कि नीतू ने अवार्ड फंक्शन में उसका क्रेडिट छीन लिया। वो आकाश को समझाती है कि जहां काम की कदर ना हो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। रिया आकाश से साफ कहती है कि उसे नीतू के रेस्टोरेंट से रिजाइन कर देना चाहिए। रिया का सुझाव होता है कि रिजाइन करने के बाद वे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, जो कि आकाश का भी सपना है। उसका मानना होता है कि जब आकाश काम छोड़ देगा तभी नीतू को उसकी असल कीमत समझ आएगी। लेकिन आकाश रिया को हकीकत से रूबरू कराता है। वो कहता है कि नीतू उसकी बॉस है और क्रेडिट देना या ना देना उसकी मर्जी है। आकाश जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहता। वो समझाता है कि रेस्टोरेंट खोलना इतना आसान नहीं है, जगह, पैसा और प्लानिंग सब चाहिए होता है। तो वो गुस्से में नौकरी छोड़कर अपना नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई रिप्लेसेबल है और उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आकाश रिया की फिक्र और प्यार की कदर भी करता है, लेकिन उसको समझाता है कि अभी उसका मकसद सिर्फ काम करना, अनुभव लेना और पैसे जोड़ना है। वो वादा करता है कि वे साथ में अपना रेस्टोरेंट जरूर खोलेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। इतना कहकर आकाश निकल जाता है। दूसरी तरफ सचिन के जाने के बाद सायली की आई का गुस्सा फूट पड़ता है जूही पर और वो जूही पर जोरदार हाथ उठा देती है। वो जूही को फटकारती है कि उसने उनके भरोसा का फायदा उठाया और अरुण की मां की देखभाल की आड़ में उससे प्यार कर बैठी। इधर उसकी आई को इस बात का गहरा दुख होता है कि जूही ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी और जमाई बाबू को इतना परेशान किया। फिर गुस्से में जूही को धक्का देती है उसकी आई, जिसे सायली और दिलीप संभालते हैं। इसके बाद जूही की आई जूही को खींचकर उसके स्वर्गीय पिता की तस्वीर के सामने ले आती है। वो रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है और सवाल करती है कि उनकी परवरिश में आखिर क्या कमी रह गई थी। उसे डर होता है कि समाज अब ताने मारेगा कि बिन बाप की बेटी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इधर जूही की आई का गुस्सा सायली पर भी निकलता है कि सब जानते हुए भी उसने झूठ बोला, छुपाया बात को। दिलीप और सायली के समझाने पर जब जूही को बोलने का मौका दिया जाता है दोबारा, तो वो फिर से अरुण की तारीफ करती है कि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर जूही की आई दोबारा मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन सायली उन्हें रोक लेती है। सायली बोलती है कि वो मानती है कि सचिन और अरुण के बीच कड़वाहट है जिसे मिटाना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी बहन की खुशी के लिए सचिन से बात करने और उसे समझाने का वादा करती है। तभी शोभा सायली की बात को बीच में ही काट देती है। वो सायली को सख्त हिदायत देती है कि सचिन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर सायली की आई यानी कि शोभा भावुक होकर कहती है कि उनके पिता के गुजरने के बाद सिर्फ सचिन ही वो शख्स है जिसने हमेशा इस घर की भलाई और इज्जत का ख्याल रखा है। इसलिए शोभा ऐलान कर देती है कि जमाई बाबू का फैसला ही इस घर का आखिरी फैसला है। अगर उन्होंने कह दिया है कि वो लड़का जूही के लायक नहीं है तो उस लड़के की परछाई भी इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी। इसके बाद सायली की आई शोभा जूही को चेतावनी देती है कि आज और अभी से उसका अरुण के साथ बातचीत करना बंद हो जाना चाहिए। घर का माहौल ज्यादा गर्म होते देख सायली अपनी आई को शांत करने के लिए वहां से थोड़ी दूर ले जाती है। इधर जूही का भाई दिलीप भी बड़ी दुविधा में फंस जाता है। वो जूही से कहता है कि वो भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसका झुकाव सचिन की तरफ ही होता है। वो जूही को याद दिलाता है कि जब चिट्टी ने उसे किडनैप किया था तो सचिन ने ही उसकी जान बचाई थी। दिलीप मानता है कि जीजू हमेशा परिवार का भला सोचते हैं, इसलिए हो सकता है कि सचिन और आई का फैसला सही ही हो। तभी इन सबके बीच सायली मनी मन एक बड़ा फैसला लेती है। उसे महसूस होता है कि बिना जूही की पूरी बात सुने सबने अपना अपना फैसला सुना दिया है। वो ठान लेती है कि वो अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी और अब इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।